सो यू नो गाइज, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं। बेसिकली हम लोग के पापा लोगों के टाइम पे क्या होता था कि वो लोग किसी एक कंपनी को ज्वाइन करते थे और अपनी लाइफ के 25 साल की सर्विस या फिर कोई 30 साल जॉब करता है तो वो सारे ही प्राइम ईयर्स अपने एक ही कंपनी में निकाल के ख़त्म करते थे। और एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट कंपनी उनको एक मेडल पकड़ाती थी, एक घड़ी देती थी और साथ में कुछ कैश प्राइज देती थी कि भाई आपने इतने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया। बट आई थिंक सो आज के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई मेरे से भी ये रिकमेंडेशन लेता है या फिर मेरे से भी करियर गाइडेंस लेता है तो मैं भी उसको रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक ही कंपनी में जॉब मत करते रहो, टाइम टाइम पे स्विच लो, बिकॉज पैसा इंपॉर्टेंट होता है। और आज के टाइम पे तो भाई ये भी गारंटी नहीं है कि अगर मैं आज एक जॉब में हूँ तो आज से 5 दिन बाद भी सेम जॉब में रहूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है सामने वाला भी आपको निकाल सकता है, बिकॉज आज की डेट में स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हो चुकी तो जहाँ पे देखा जा रहा है कि ट्रेंड हर समय हर 2 से 3 महीने में, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि जॉब गारंटी तो नहीं है। और अगर आज के टाइम पे भी इस समय में भी आपके पास स्किल्स नहीं है, आप रेगुलर एमबीए को चेज़ कर रहे हो, तो निखिल कामत ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि एमबीए इज़ अ स्कैम। अगर आप रेगुलर एमबीए कर रहे हो, आप ये सोच के जा रहे हो कि आप मार्केटिंग में एमबीए कर लोगे या फाइनेंस में एमबीए कर लोगे और आपको एक जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक स्किल को परफेक्ट नहीं हो जाते हो उस स्किल में। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवन सिंह चौहान और मैं हूं आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट, और मैं उन टॉपिक्स पे बात करता हूं एमबीए की जो कोई बात नहीं करता है। इनफैक्ट कॉलेज रिव्यू को मैं इस तरीके से कवर अप करता हूं कि आपको रियल इंसाइट्स मिल सकें किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। तो जो मैंने बात की, स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि एमबीए के ऊपर पीजीडीएम को वेटेज दो, बिकॉज पीजीडीएम में प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ गिब्स बैंगलोर के बारे में। बैंगलोर डेफिनेटली यार इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल। अगर किसी भी इंसान को एज अ यंगस्टर को अपना करियर स्टार्ट करना है तो बैंगलोर से अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज अर्ली स्टेज में उसको हसल कल्चर का पार्ट होना चाहिए। उसको रेडी रहना चाहिए 15 से 16 घंटे की शिफ्ट के लिए। राइट, अगर आप स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो 15 से 16 घंटे की शिफ्ट भी हो सकती है, बिकॉज वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहाँ से पैसा बनता बहुत स्पीड में है। और अगर आप किसी स्टार्टअप का ऐसा पार्ट हो जिसमें ऐसा पोटेंशियल है कि वो आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो करे, और वहाँ पे अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो स्काई इज द लिमिट, आपको वो पैसा देखने को मिलता है अपने करियर में। गिब्स बैंगलोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंगलोर में लोकेटेड कॉलेज है। कैंपस क्या स्क्रीन कैंपस है यार, 10 एकड़ का कैंपस, इतना अच्छा, वो भी बैंगलोर जैसे शहर में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली यार मैं कैंपस को 10 on 10 रैंक करूंगा। अब बात करता हूँ गिब्स बैंगलोर में अगर किसी को एडमिशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, नीचे में इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाओ मेरे को डायरेक्टली जाके डीएम करो। मैं आपको इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दिलाने में जो हो सकेगा मैं अपनी तरफ से 100% हेल्प करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उससे पहले आप ये भी सुन लीजिए। 50-50-50 आपका ग्रेजुएशन क्लास 10th और उसके बाद 12th में होना चाहिए। 3 साल की आपकी डिग्री कोर्स होना चाहिए, और 3 साल की डिग्री में मैटर करता है आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएचएम किया हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। आपके पास वो 3 साल की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 50 परसेंटाइल होना ही चाहिए। अब कैट सी मैट, इनफैक्ट यहाँ पे कर्नाटका का पीजी मैट भी होता है। अगर आप उसमें आपका 70 परसेंटाइल ऊपर है या फिर 60 परसेंटाइल भी ऊपर है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इनफैक्ट उससे कम भी है तो डीएम करो। प्रोफाइल एनालिसिस करने के बाद मैं देखूंगा, अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा भी हो सकेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मैं आपको करवा दूंगा। वाई पीजीडीएम यहाँ का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज ये रेगुलर पीजीडीएम नहीं है जहाँ पे आपको 50-50 लर्निंग, 50 आपको थ्योरी 50 आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको केस स्टडीज़, इंडस्ट्रियल विजिट्स, आपको लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे एल्यूमनाइज को इनवाइट करके, लाइक एल्यूमनाई के अलावा बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स बुला के आपको उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सारी ही स्किल्स जो आज की डेट में नेसेसरी हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर किसी को एआई में भी एमबीए करना है तो ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करना है, ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। आपको अगर इंटरनेशनल बिजनेस में करना है तो ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जो कि आज के रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं, वहाँ पे एमबीए अगर आपको करना है तो ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। रेगुलर एमबीए तो प्रोवाइड करता ही है।
इनटेक की अगर बात करूँ तो आपको 360 का इनटेक आपको मिलता है रेगुलर पीजीडीएम में, और जो स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज हैं वहाँ पे 60-60 ले लो, तो यहाँ पे नियरली अराउंड आपको 600 स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं 10 एकड़ के कैंपस में, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता है, नैक एक्रेडिट है। उसके बाद आपको ए आई सी टी ई का अप्रूव्ड यहाँ पे ये कॉलेज है। तो अगर आपको चांस मिलता है यहाँ से अपने एमबीए करने का, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना कभी भी। अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट की अगर यहाँ पे बात किया जाए, तो जितनी भी आपको बिग फोर कंपनीज हैं, डेलॉइट होगी, केपीएमजी हो गई, इनफैक्ट यहाँ पे आपको गूगल एंड अमेजोन भी कैंपस हायरिंग में आती है। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, वो आपका स्किल सेट है कि आप यहाँ की जॉब्स को क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली ये कॉलेज आपको हर पॉसिबल वे में हेल्प आउट करने वाला है। एवरेज पैकेज यहाँ का आपको 7.8 एलपीए देखने को मिलता है। हाई एंड पे 16.15 फेडरल बैंक आई थिंक उठा के लेके गई है यहाँ से बच्चे, क्योंकि 16.15 पे फेडरल बैंक इस समय बहुत हायरिंग कर रही है। तो अगर आपको यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे बढ़ते हैं। अगर आपका 60 परसेंटाइल के ऊपर है, तो आपका कैट में 60 परसेंटाइल ऊपर है, तो आपका स्कॉलरशिप का ब्रैकेट भी यहाँ पे ओपन होता है। 90 परसेंटाइल है तो इनफैक्ट यहाँ पे 50 से 80 हज़ार की भी आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। फीस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो दो प्रोग्राम से दो तरीके से फीस यहाँ पे वेरी करती है। एक नॉर्मल पीजीडीएम है जहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है 11.25। प्रोग्राम वो भी सेम है, प्रोग्राम नहीं चेंज है। अगर आप यहाँ पे एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का टूर है वो अगर आप लेते हो, इंक्लूड कराते हो अपने पैकेज पे, तो 12.25 की आपको फीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आरओआई की बात करूँ, थोड़ी सी फीस मेरे को ज़्यादा लगती है, बट लोकेशन आपको बैंगलोर मिल रही है, तो यहाँ पे जॉब भी आपको बैंगलोर में मिलेगी, तो मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता है। बिकॉज बैंगलोर में ऑप्शन बहुत सारे हैं कॉलेजेस के, बट हर कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे आप एनरोल करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। बट जब बात आती है गिप्स बैंगलोर की, साउट आउट करता हूँ, 10 on 10 ये कॉलेज आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका कैट में स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो डेफिनेटली जाओ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करने में। और जाके अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्टली यहाँ पे डीएम करो। आपका जीडीपीआई पर्सनल इंटरव्यू में आपको एकदम इस तरीके से हेल्प करना कि आपको एक भी रिजेक्शन ना मिले, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टिल दैट, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस